है, सम ऑफ टर्म्स की बात करेगा। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो किस चीज की बात करेगा, सम ऑफ टर्म्स की। तो समझ लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और जब लास्ट टर्म गिवन हो तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ऑफ a प्लस यल हो जाता है। ये दो फार्मूले, इन्हीं दोनों फार्मूलों पर आप समांतर श्रेणी के सम वाले क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। बात करते हैं हम लोग, देखिए कुछ आगे इसमें मिलता है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब वही चीज है जो आपको यहाँ बता दिया गया। फार्मूले जो आपके ये बनाए गए, s इज इक्वल टू n बाई 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ऑफ a n मतलब लास्ट टर्म, n मतलब लास्ट टर्म, ये देखिए बन गया ना। आगे बात करते हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स की बात करेगा, ये आ गया। चलिए पहले की बात करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ गिवन AP 8 3 माइनस 2 डैश डैश डैश। फर्स्ट 22 की बात किया तो बताइएगा, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 माइनस 8 मींस माइनस 5, n की वैल्यू कितना 22, तो फार्मूला कौन सा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए लगाते हैं, n की वैल्यू 22, तो ये 22 बाई 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू है माइनस 5, माइनस कितना हो जाएगी 5। आ जाइए, इसको कहेंगे 11, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5, प्लस 21 इंटू माइनस 5। सॉल्व किया जाए इसको, आते हैं यहाँ 11 16 प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 5 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105। 11 इंटू यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए 5 15 माइनस 6 9, कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर बचा 9 89 आ गया आपका माइनस में, और इन दोनों का हमें क्या करना है अब मल्टीप्लाई, 11 इंटू 89 तो आपका आ जाएगा माइनस 979। सम करके इसको चेक करिएगा, ये आपका S22 की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो ये हो जाएगी S22 इज इक्वल टू माइनस 979, यहाँ आपको देखिए माइनस 979। आ जाइए हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पर, 12वें नंबर की बात करते हैं। देखिए 12 नंबर आपके पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एग्जांपल नंबर 12 में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज 10 50, इट फर्स्ट टर्म इज 10, तो फर्स्ट टर्म इज 10, a इज इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म इज 10, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म S14 इज इक्वल टू आपके पास है 10 50, तो S14 n वाला फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जहाँ पे और आपके पास फर्स्ट 14 टर्म की बात किया तो n इज इक्वल टू 14 रख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 10th टर्म, इफ द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड 20 फाइंड 20 टर्म। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, S14 तो ये हो जाएगा 14 बाई 2 ऑफ 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 10 0 5 0, ये कैंसिल होकर 7 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 7 ऑफ 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 7, इसको 3 यहाँ पर 35 हो गया, 5 टाइम्स ये 0 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर बनेगा कितना 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20, 13d इज इक्वल टू 130, कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ गया d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 हो गया। हम लोगों से क्या पूछा था, फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया, d पता चल गया, तो कह रहा है फाइंड 20 टर्म, तो 20 टर्म के लिए क्या यूज करेंगे, a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 10 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू है 10, तो इसको रखेंगे 10 प्लस 190, ये ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 200। तो यहाँ पर ये वाला सॉल्व होकर आपका आ गया 12वें नंबर में 200। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 की। एग्जांपल नंबर 13 अपने पास है, देखिए एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व किया, इसलिए थोड़ा तेजी से कर रहे हैं।
यहाँ पर हाउ मेनी टर्म ऑफ AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 78। सो आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप तुरंत कह दीजिएगा इसमें कितने टर्म लिए जाएंगे, n टर्म। सम इज 78 देन Sn इज इक्वल टू 78। इस सीरीज से अगर फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 24, d निकालेंगे तो 21 माइनस 24 मतलब -3। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, आप बताइएगा। Sn का फार्मूला लगाइए, Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn इज इक्वल टू 78 इज इक्वल टू n/2 ऑफ 2 इंटू a की वैल्यू 24 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू हो जाएगी -3। तो इधर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 78 इंटू 2 इज इक्वल टू n ऑफ 24 इंटू 2 तो 48 हो जाएगा, प्लस इधर से मल्टीप्लाई इसका भी करते हैं -3n प्लस 3 -3n प्लस 3 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 8 जा 16 2 7 जा 14 156 हो गया। इसके बाद ये वाला हो गया n 48 माइनस 3n प्लस 3 156 इज इक्वल टू n और ये 48 और 3 51 माइनस 3n मल्टीप्लाई करते हैं 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, दोनों को इस तरफ लाइए तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है तो आप बताइएगा, इसमें से बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है। n कॉमन ले लीजिए या 3 कॉमन ले लीजिए, इसमें n नहीं 3 कितना कॉमन ले लेंगे 3, तो 3 कॉमन लेते ही बनाइए n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 5 to 52 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 70n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। इसका अब 52 के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर इस तरीके का कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, आपका 17 आना चाहिए। तो इसको रख लेते हैं फैक्टर में क्या 13 इंटू 4 n स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4 n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। देन n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व होगा तो आपका n कॉमन n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। n माइनस 13 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा जानते हैं, n इज इक्वल टू 13 कामा 4। मतलब यहाँ पर दो टर्म आ गए आपके, एक तो टर्म नंबर 13 और एक टर्म नंबर 4, ये दोनों इसमें आंसर आएगा। रीजन इसका ये है कि एक निगेटिव टर्म हो जाएगा एक पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। पहला वाला जो है वो पॉजिटिव रहेगा 4 नंबर पर और 13 नंबर पर जो आएगा वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपका, और उसके बाद कितना है, क्वेश्चन 14 है, फिर 15 16, यहाँ पर आपके 16 नंबर तक एग्जांपल्स हैं। हम लोग 14 नंबर पर आते हैं। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्या है। तो आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते रहिए। बात करते हैं 14 नंबर के। इसमें आपको सबसे पहले ये दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 1000 ये लास्ट। अब बताइए फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और लास्ट टर्म जो आपका है an इज इक्वल टू कितना या l इज इक्वल टू an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1000। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो sn इज इक्वल टू n/2 आप a प्लस l यूज कर देना चाहिए, a प्लस l यूज कर देना चाहिए। चलिए sn कितना 1000 इज इक्वल टू 1000/2 आप a कितना 1 प्लस 1 0 0 0। तो ये हाल होकर 500 आ जाएगा और इंटू 1001 इतना हो गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 500 यहाँ 30 नहीं रहेगा 2 रहेगा क्योंकि एक पर तो 1 ही आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर कितना 001 500 और कितना आ रहा है 500। इसको सॉल्व करने के बाद 500 इंटू 1 500 हो गया, उसके बाद 2 पावर्स 3 यहाँ पर आ गया 500 इंटू 1 तो ये बन गया। आप लोग ये सेकंड वाला जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा n टर्म के लिए। तो n/2 आप 2a प्लस n माइनस 1 यानी n आप n प्लस
1/2 आ जाएगा। सेम उसी मेथड से बात करते हैं एग्जांपल नंबर 15 की। 15 में अपने पास क्या है, फाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स व्हिच nth टर्म इज गिवन। तो आपको इसमें क्या गिवन है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। तो अगर n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। a3 आप निकालेंगे n इज इक्वल टू 3 लेकर तो हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3, तो ये बन गया 3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 3 और 6 9, 3 और 6 9। तो ये देखिए सीरीज बन गई 5 7 9, ऐसे करके एक सीरीज आ गई। अब इस सीरीज में हमें क्या ज्ञात करना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डैश 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 कहाँ तक 24 नंबर तक आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 24। देन आपसे पूछा है sn इज इक्वल टू, तो बताइएगा n/2 आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू 24/2 आप 2 इंटू a की वैल्यू 5 प्लस यहाँ पर 24 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है 2। सॉल्व करते हैं, ये होकर आ जाएगा 12 है, 5 2 जा 10 प्लस 23 इंटू 2, तो ये बनेगा 12 में 10 प्लस 24, 23 इंटू 2 46, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 56। इसको सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 हो जाएगा ये 72, यहाँ पर बना 7 और उसके बाद 6, तो ये 67, 672 इसका आंसर हो जाएगा आपका 672। बताइए क्लियर हुआ। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 15। 16 की बात करते हैं, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए। बात करते हैं हम लोग 16 नंबर, देखते हैं 16 क्या है। तो आ जाइए 16 नंबर देखते हैं आपके पास है, a manufacturer of TV set produce 600 set in the 3rd year and 700 set in the 7th year, assuming that the production increase uniformly by fixed number of every year, find the production in first year। तो फर्स्ट टर्म आपसे पूछा है प्रोडक्शन इन 10th ईयर, तो 10th का आपसे पूछा है कि S10 क्या होगा और उसके बाद टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन और उसके बाद 10th ईयर का प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन पूछा है आपसे। तो आप यहाँ बताइए सबसे पहले क्या दिया है, प्रोड्यूस्ड 600 सेट इन 3rd ईयर। तो 3rd ईयर मतलब थर्ड टर्म कितना 600, इसको कहते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। इक्वेशन फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ 3rd ईयर यहाँ पर आपके पास और उसके बाद एंड 700 सेट इन 7th ईयर, तो a7 इज इक्वल टू 700, a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। इक्वेशन सेकंड, इस फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। a प्लस 6d इज इक्वल टू 700 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 100। d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा 25, d इज इक्वल टू कितना 25। अब a की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। a इज इक्वल टू 600 माइनस 50, तो a इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 550। a इज इक्वल टू कितना आया 550। इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर a इज इक्वल टू 550, ये आ गया आपका। नाउ आपसे प्रोडक्शन ये फर्स्ट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा है 10th ईयर, तो a और d आपके पास पता है, तो सबको मालूम है a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d होता है। a की वैल्यू 550 प्लस 9 इंटू d की वैल्यू कितना है, तो d की वैल्यू है 25, ये बन जाएगा 550 प्लस 225, क्योंकि 10th टाइम में 250 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 527 527 775। सेकंड ईयर कितना आ गया आपका 10th ईयर का प्रोडक्शन क्या हो गया, 10th ईयर का प्रोडक्शन हो गया 775। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, तो इस बार आपसे पूछा है S7 क्या होगा। तो फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S7 इज इक्वल टू 7/2 ऑफ 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 550
प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 25। इसको सॉल्व करके आप लोग अभी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पर। उसके बाद 5.3 पर आ जाएंगे। एक बार इसको देख लीजिए, सॉल्व करके आंसर भेजिए, फिर मिलते हैं हम लोग। अभी बात करते हैं हम लोग 5.3 की। इसमें आपको सम निकालना है, सम के फार्मूले वगैरह आपको करवा दिए गए हैं। आप लोग सेशन में जुड़े रहिएगा। अब लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें सम फाइंड करना है, तो सबसे पहला चीज जो है उसको लेते हैं। आपके पास है 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस डैश 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 2 10th टर्म 10 टर्म्स आ जाइए। इसमें फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मतलब 5, n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू कितना है 10 है, तो ले लेते हैं n इज इक्वल टू 10। और Sn इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा n बाई 2 आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हो गया Sn। तो S10 चाहिए, तो 10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 आप 2 इंटू a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 5। ये कैंसिल होकर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5, 4 प्लस 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। और उसके बाद इंटू 45 प्लस 4 49। अब 5 9 जा 45 हासिल यहाँ पर आ जाएगा 4 पावर 4 हो जाएगा आपका 5 4 जा 20 और ऐड करेंगे 4 तो 24 और 5 मीन्स 245 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं सेकंड नंबर की। देखिए सेकंड नंबर क्या है अपने पास, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, क्या चीज है सॉल्व करके देखते हैं। इसमें भी सम ही लेना है, -37, 33, 29 डैश 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 टू 12 टर्म्स यहाँ तक हमें चाहिए। तो चलिए अब यहाँ फर्स्ट टर्म आपका a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू -33 माइनस -37, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू -33 प्लस 37, d इज इक्वल टू आ गया 4 और n इज इक्वल टू कितना है तो बताएंगे 12। फार्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो यहाँ हो जाएगा S12 इज इक्वल टू 12 बाई 2 आप 2 इंटू a की वैल्यू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितना 4, ये बन जाएगा 6। यहाँ पर कितना आएगा -2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7 प्लस 11 इंटू 4 कितना बनेगा 6 माइनस 74 प्लस 44। तो जब इसको माइनस किया जाएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा 0 और 3 और ये 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 0 लगा है 0 लगा देंगे। S12 इज इक्वल टू -180 कितना हो जाएगा -180 आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। थर्ड नंबर की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं थर्ड में क्या है। सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आप लोगों को मजा आ रहा होगा इस सेशन में। चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। अपने पास है 0.6 और कितना है 1.7, 2.8 डैश डैश 200 टर्म्स। कितने टर्म्स इसमें लेने हैं 100 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 मतलब ये आ जाएगा 1.1
और अगर n की बात करें तो n इज इक्वल टू कितना 100। तो फार्मूला क्या होता है एक बार बताइए। तो फार्मूला आपका हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 आप 2a प्लस n-1 इंटू d। S 100 इज इक्वल टू 100/2 आप 2 इंटू a की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1 बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 1.1 51.2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 है, इसको 11 9 जा 99, वहां पर फिर 9 रह गया आपका, 11 9 जा 99 और 99 में 9 ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा। एक अंक पर आपका पॉइंट 50 और 9 और 2 मिलकर 11 हुआ, 8 और 1 मिलकर 9, 1 ऐड कर दिए तो 10 हो गया। ये यहाँ पर 1 और ये 1 तो ये बन जाएगा आपका 110.1 हो जाएगा, क्योंकि 108 है, ऐड करेंगे तो 109 और ये 0.2 और 0.9 ऐड करेंगे तो 1.1 आएगा, मतलब इतना बन गया। उसके बाद ये वाला जो 0 है ये वाले पॉइंट को हटा देगा, 5 पंजा 5 फिर 0, 5 पंजा 5 5, S100 जो आपका बनने वाला है वो 5505 आ जाएगा। कितना बन जाएगा 5505 बन जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, बताइए सेशन कैसा लग रहा है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हम लोग सेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू रख पाएं और आगे सेशन को बढ़ा पाएं। आप लोग जुड़े रहिए और भी बच्चों को जोड़ते रहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन जो अपने पास है वो इस तरीके से है 1/15 और 1/12 1/10 डैश टू 11 टर्म्स। कितने टर्म्स लेने हैं इसमें 11। तो बताइए इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा। a इज इक्वल टू 1/15, d क्या होगा तो कहेंगे 1/12 माइनस 1/15। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 60, यहाँ 5 माइनस 4 को 1/60 हो गया। और n की बात करें तो 11। फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 आप 2a प्लस n-1 इंटू d। S11 इज इक्वल टू 11/2 आप 2 इंटू a की वैल्यू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। ये रह जाएगा 11/2, ये बन जाएगा 2/15 प्लस 10/60। 10 कितना हो जाएगा ये 60। तो ये 11/2 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 60 बनेगा। ये 15 4 जा 60, तो 15 4 जा तो 2 4 जा 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 होगा। उसके बाद फिर देखिए ये बनेगा 11/2 इंटू 18/60, 18/60। 6 इसको कैंसिल करिएगा, 6 3 जा 18, 6 10 जा तो ये 3/10 हो गया। 11 3 जा 33/20, 33/20 बनेगा। इसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आगे चाहें तो, नहीं तो इसी को क्या कर दीजिएगा आंसर कर दीजिएगा, इसी को आंसर कर दीजिएगा, आपका ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपके 1 2 3 4 थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 पर भी देखिए आपको वही सम ही फाइंड करना है। ले लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कितना होगा 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालिएगा आप, इसमें लिख लीजिए a इज इक्वल टू 7
a इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 10, 1/2 माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे 21/2 माइनस 7 यानी कि कितना आ जाएगा 7/2। देखिए 21 इंटू 7 14, 21 माइनस 14 7/2। और अगर आपसे बात करें an कितना है तो 84, तो सबसे पहले आपको a निकालना पड़ेगा और n निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकलेगा, n कैसे निकलेगा, फार्मूला आपका लास्ट क्लास कितना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2। ये 7 इधर आएगा तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 अब 10/2। यहाँ से बचेगा 77 इंटू 2 इस वाले पर कितना है तो इस वाले पर है 7, कितना रहेगा 7 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 7 1 टाइम और ये 1 टाइम, तो 11 11 या 22 प्लस 1 n इज इक्वल टू कितना हो गया 23, n की वैल्यू 23 हो गई। अब आपसे इसमें सम पूछा है तो सम का फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ a प्लस l। व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन देन फार्मूला आपका Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ a प्लस l। n की वैल्यू 23/2, a की वैल्यू कितना है तो a की वैल्यू है 7 प्लस लास्ट टर्म l की वैल्यू है 84। तो 23/2 इंटू 7 और 4 ऐड करेंगे 189, 91 हो गया। अब 91 इंटू 23/2 आपको करना है, 91 इंटू 23/2 करना है तो 2093/2 आएगा। ऐड करने पर कितना आएगा 2093/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 0 लगेगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 पे 1/2। S 23 इज इक्वल टू 1046 और 1/2, 1046 1/2, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। आप कमेंट करते रहिएगा जहाँ पर नहीं समझ में आता है, और पीडीएफ नोट्स वगैरह आप लोगों को हम प्रोवाइड भी कर देते हैं। क्लासरूम आईडी बनाकर आप हमारे टीचमेंट एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड आपका है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश प्लस 10। तो इसमें फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 34, अगर d की बात करें तो 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2, और अगर लास्ट टर्म की बात करें तो an इज इक्वल टू 10। चलिए फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर रखेंगे 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, ये इधर आएगा तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 और -2 बनेगा। -24/-2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कैंसल, यहाँ पर 12 है तो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देन n इज इक्वल टू 13। अब n इज इक्वल टू 13 आ गया, हम लोगों को इस पर अब इसको सॉल्व करना है। जब n इज इक्वल टू 13 हो तो हमें लगाना है Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना बनेगा। यहाँ पर सबकी वैल्यू को हम लोग रखते हैं। देखिए सबकी वैल्यू रखने के बाद S13 इज इक्वल टू 13/2 ऑफ 2 इंटू a की वैल्यू कितना है तो a की वैल्यू बताइएगा 34 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या बन जाएगी -2 बन जाएगी। तो 13/2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 12 इंटू -2, इतना बन गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 13/2 और ये 68 माइनस 24, 13/2 इंटू 8 माइनस 4 तो ये बन जाएगा 4, 6 माइनस 2 तो ये बन जाएगा 4, इसको कैंसिल किए तो ये आ गया 22 और इंटू 3 तो 66,
यहाँ पर बच गया 6, 22 इंटू 1 तो 22 प्लस 6 हो जाएगा 28। S13 इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 286 ये आ गया। अब बताइएगा कि ये क्लियर है या नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग अगर ये समझ में आ गया तो बात करते हैं हम लोग अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड की भी बात कर लेते हैं। तो अपने पास जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश डैश प्लस -2 3 0। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू -8 -5, तो ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 5, ये बन जाएगा -3 हो जाएगा। और an इज इक्वल टू -230। फार्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप बताइएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an की वैल्यू -230, a की वैल्यू -5 प्लस n-1, d की वैल्यू कितना -3, तो ये हो जाएगा -230। इस तरफ आएगा तो +5 इज इक्वल टू n-1 आप -3, तो ये -2 to 5 बचेगा। -2 to 5 रीजन समझ रहे हैं, ये माइनस है ये प्लस है, बाई इधर से इसको ला लीजिएगा -3 इज इक्वल टू n-1, ये कैंसल। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो 75 ये इधर आया +1 इज इक्वल टू n, देन n इज इक्वल टू 76। इसमें n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 76। अगर n पता चल गया तो Sn की बारी है। Sn इज इक्वल टू n/2 आप a प्लस l, n/2 आप a प्लस l। S 76 इज इक्वल टू 76/2 आप a की वैल्यू -5 प्लस लास्ट टर्म कितना है -230, तो ये कैंसिल कर देंगे 76 3 टाइम और 2 8 जा 16। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा -5 -230 ऐड होकर हो जाएगा 38 इंटू -235। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके तुरंत बताइए, इसका आंसर कितना आता है कमेंट करके बताइएगा। 38 इंटू -235 का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ आप लोगों के लिए छोड़ा जाएगा। जैसे फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 5 है और d इज इक्वल टू 3 है, an इज इक्वल टू 50 है। देन आपसे क्वेश्चन किया कि बताइए n क्या होगा और sn क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग काम किस पर कर लेते हैं, n पर काम करते हैं। फार्मूला पढ़े हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d होता है। an की वैल्यू है 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 5 -50 -5 इज इक्वल टू n-1 आप 3। 45/3 इज इक्वल टू n-1, कैंसिल होगा 1 और 5 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देन n इज इक्वल टू 16 टर्म है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, Sn इज इक्वल टू n/2 आप 2a प्लस n-1 इंटू d, तो S 16/2 2 इंटू 5 प्लस n मतलब 16 -1 और d की वैल्यू कितना है 3, कितना होगा तो बताएंगे 8 10 प्लस 15 इंटू 3 45, तो 8 इंटू 55 8 इंटू 5 हो जाएगा 40 0 पावर 4 और ये फिर 8 5 या 40 तो 40 प्लस 4 मिलकर ये हो जाएगा 44। S16 इज इक्वल टू 440 आ गया। बात करते हैं हम लोग इसमें के दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
सेकंड है अपने पास, सेकंड नंबर क्या है तो बताइएगा। a इज इक्वल टू गिवन है, a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35। देन आपसे पूछा d बताइए और कितना बताइए, s 13 बताइए। तो चलिए d के लिए यहाँ से इसको उठाइएगा, a 13 इज इक्वल टू कितना 35, इसको कहते हैं a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू कितना 7 प्लस 12d इज इक्वल टू, उस तरफ गया तो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 12d इज इक्वल टू 15 माइनस 7 8 और 2 28, d इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 28 बाई 12, 28 बाई कितना 12 है। उसके बाद इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 4 d इज इक्वल टू 4 3 जा 12 है, 4 7 जा 28, तो d इज इक्वल टू 7 बाई 3, d इज इक्वल टू कितना आ गया 7 बाई 3। अब किसकी बारी है, s 13 की, तो ये आपके पास हो जाएगा s 13 तो 13 बाई 2, आप 2 इंटू a मतलब 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू d 7 बाई 3, ये बन जाएगा 13 बाई 2, 2 इंटू 7 14 प्लस 12 इंटू 7 बाई 3, 3 4 जा 12 है, तो ये हो जाएगा 13 बाई 2 और 14 प्लस 7 4 जा 28। 13 बाई 2 इंटू स्क्वायर करेंगे, 8 प्लस 4 2 हो गया, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, इसको 2 2 जा 4 1, तो ये आपका हो गया 13 इंटू 21, 13 इंटू 1 तो 13 1 आया, 13 2 जा 26 और 1 27, तो इस वाले में आंसर कितना आ जाएगा 273 बन जाएगा। आपका दो आंसर बना, एक 273 बन गया और डी की वैल्यू 7/3 हो गई। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, देखते हैं थर्ड नंबर में हम लोगों को क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें का क्या है, तो थर्ड नंबर अपने पास है a 12 इज इक्वल टू 37, a 12 इज इक्वल टू 37 और क्या है d इज इक्वल टू अपने पास है 3। आपसे पूछा है बताइए a क्या होगा और क्या पूछा है 18, a 12 क्या होगा a और a 12 क्या होगा। तो चलिए हम लोगों को यहाँ पर एक चीज तो ये दिया है कि a 12 इज इक्वल टू 37, इसमें यस 12 पूछा है, यहाँ पर क्या लगाया है उसने यस 12। तो चलिए a 12 इज इक्वल टू 37, इसको कहते हैं a प्लस 11d इज इक्वल टू 37, d की वैल्यू रख देना है a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, देन a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, a इज इक्वल टू कितना हो गया 4, a इज इक्वल टू 4। अब यस 12 की बात करेगा तो यस 12 इज इक्वल टू होता है 12/2, आप 2 इंटू a मतलब a की वैल्यू कितना है 4 प्लस n माइनस 1, तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या बात किया 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 3। तो सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 6 2 4 जा 8 प्लस 11 इंटू 3, तो 6 8 प्लस 33, 6 इंटू 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये S12 इज इक्वल टू 246 हो जाएगा। S12 में कितना आ जाएगा आपका 246। क्वेश्चन नंबर था आपका 3, तो बताइए क्लियर हुआ 246 कैसे आएगा। और उसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या क्या काम किया है, a की वैल्यू निकालनी है, एक तो a की वैल्यू निकल आई और दूसरा किस चीज की वैल्यू निकली है, तो आप बताएंगे a की वैल्यू आपका 4 आया और d की वैल्यू S12 की वैल्यू कितनी आ गई 246। आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है जो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, a3 इज इक्वल टू 15, कितना है a3 इज इक्वल टू 15, पहला क्लियर। दूसरा दिया है आपका
इसमें S10 इज इक्वल टू 125। देन आपसे पूछा D क्या होगा उसको बताइए, A10 क्या होगा इसको बताइए। D क्या, तो हम लोग जानते हैं कि A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही S10 की अगर बात करें तो S10 इज इक्वल टू 125 है, इसको कर सकते हैं 10/2 आप 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पर कितना रहने वाला है यहाँ पर 10, क्योंकि 10 माइनस 1 हो जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। तो ये कैंसिल होकर 5 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125, ये उधर चला जाएगा तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5, 5 पूजा 10, 5 5 जा 25, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये यहाँ से अगर a निकालें तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, तो यहाँ पर रख देंगे 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इतना बन गया। उसके बाद फिर हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 15 हो जाएगा 30 माइनस 2 पूजा 4d प्लस कितना d ये है 9d इज इक्वल टू 25। यहाँ से ये बनेगा 30 माइनस 25 प्लस 5d इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू माइनस 5d, देन d इज इक्वल टू माइनस 1। और A10 पूछा है तो अब A10 इज इक्वल टू क्या होता है तो बताइएगा, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9d, कितना हो जाएगा A प्लस 9d। A की वैल्यू आपके पास कहाँ है तो ये देखिए आपका D आया है, D की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, A मिल जाएगा, कितना होगा A इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, आंसर आ जाएगा A10 इज इक्वल टू 8। A10 कितना आ गया 8 के इक्वल आ गया। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर समझ में आ गया तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ 4 नंबर आपका समझ में आ गया है, A10 इज इक्वल टू 8 आ गया और D इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। देखते हैं सेम क्वेश्चन हम लोग स्किप करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या है, D है, Sn है, A और A9 फाइंड करना है, तो कर लेंगे इसको। D है, यहाँ पर देखिए D आपका Sn, ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आपके पास A है, D है, Sn है, N और Am निकाल लीजिएगा। इसमें हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर आकर क्वेश्चन नंबर 4 की। बाकी सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अपने पास क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP 9 17 25 डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। तो आप एज्यूम कर लीजिएगा, लेट अस एज्यूम दैट n टर्म्स मस्ट बी टेकन टू फाइंड द सम ऑफ 636। तो Sn इज इक्वल टू 3636 हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 636। यहाँ से बताइए फर्स्ट टर्म कितना है 9, n/2 ऑफ 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1, d कितना निकलेगा तो 17 माइनस 9 हो जाएगा 8, d की वैल्यू कितना 8 इज इक्वल टू 636। इसको उधर भेजते हैं तो बनेगा n 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636 इंटू 2 हो जाएगा। समझ में आया इतना, हमने इसको 18 बनाया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये आपका हो गया n 18 माइनस 8 प्लस 8n, इसका मल्टीप्लाई 6 और इंटू क्या बनाएंगे, रहने दीजिए मल्टीप्लाई, बाद में ये हो सकता है कैंसिल हो जाए, 636 इंटू 2। अब यहाँ देखिए n ये बनेगा 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636 इंटू 2, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 636 इंटू 2, यहाँ 2 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 2 5n प्लस
4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636 इंटू 2। ये इंटू 2 जो आ रहा है ये दोनों में क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें भेजिएगा कि इसका आंसर कितना आता है। 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 को सॉल्व करने के बाद जो भी बनेगा आप लोग हमें भेजिएगा। और अगर आप लोग भेजते हैं तो हम इसका आंसर चेक करेंगे। आप इतना कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्या है अपने पास। इसमें का 5th नंबर कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मतलब an कितना है 45 एंड सम एसएन इज इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद कहा एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड करनी। इसके ऊपर जो ये वाले क्वेश्चन से दिख रहे थे ना, इन्हीं में से निकाला गया क्वेश्चन, लैंग्वेज में बना लिया गया। तो फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितना है 45 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये इधर आ जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू आपका हो गया n माइनस 1 ऑफ डी। इसको बना लीजिएगा 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 ऑफ डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी Sn की बात करते हैं। देखिए Sn भी अपने पास है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ऑफ a प्लस l। तो Sn की वैल्यू कितना है 400 n बाई 2 आप a की वैल्यू 5 प्लस लास्ट टर्म है 45। 400 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 25। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 400 बाई 25 इज इक्वल टू n। इसको कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 5 8 जा 14, 80 हो गया, 5 1 जा 5, 35 6 जा n इज इक्वल टू 16। n इज इक्वल टू कितना हो गया 16 हो जाएगा। अब बताइए अगर n इज इक्वल टू 16 हो गया तो हमें n चाहिए था और क्या चाहिए इसमें, तो d चाहिए। तो 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 40 अपान 15 इज इक्वल टू डी। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो d इज इक्वल टू 8/3। कितना आ गया, d इज इक्वल टू 8/3 और n इज इक्वल टू 16। आपका ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, बताइएगा हमें कमेंट करके। ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर समझ में आ गया कि नहीं। अगर कहीं पर किसी को डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करिए, हम लोग आप लोगों का जो क्वेश्चन का डाउट होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका दोनों आंसर आ गया है 8/3 और 16। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर आपके पास है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म मतलब a इज इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 350। an इज इक्वल टू 350। उसके बाद कह रहा है if the common difference is 9, if the common difference d is equal to 9, how many terms are there and what is their sum। पहले पूछा कि how many terms मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछा है और उसके बाद फिर पूछा है Sn क्या होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। an इज इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 9। ये इधर ला लीजिएगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 ऑफ 9, n माइनस 1 ऑफ 9। इसमें देखिए आपके पास है 10 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 3, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, यहाँ पर 3/9 इज इक्वल टू n माइनस
1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9, 1 1 1 आ गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, ये हो जाएगा 38। ये n की वैल्यू आ गई। अभी Sn की बात किया तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। यस 38 इज इक्वल टू 38 बाई 2 आप 2 इंटू ए की वैल्यू कितना 17 प्लस 38 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना अपने पास 9। इसको भी सॉल्व करके आप आंसर हमें बताइएगा। इसको सॉल्व करके आंसर हमें बताइएगा। देखते हैं इसमें क्या आता है, आप लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ तक बताइए हमें, आप लोगों को कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आ गया n की वैल्यू और आपका an इसमें सॉल्व करना है आपका Sn। 7 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। क्या फाइंड करना है इसमें? यस 22। आगे दिया है ऑफ एन एपी विच d इज इक्वल टू है विच d इज इक्वल टू कितना 7 और 22nd टर्म a22 इज इक्वल टू 149। तो a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। यहाँ a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 149 माइनस 147। तो a इज इक्वल टू आ गया कितना 2। अगर a इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 22, d इज इक्वल टू 7, यहाँ से n मिला तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा S22 इज इक्वल टू 22 बाई 2 आप 2 इंटू a की वैल्यू कितना है? a की वैल्यू है 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 7। ये बन गया 11, यहाँ हो गया 4 11 और यहाँ क्या हो गया आपका 4। उसके बाद फिर ये 21 इंटू 7 तो बन जाएगा 11 4 प्लस 147 11 इंटू 151। आंसर कितना आएगा? तो 11 इंटू 1 बचा, 55 और 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 56। 11 इंटू 11 और 11 5 16 तो 16 6 1 आंसर इसका आ जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 16 6 1। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 7। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं तो आप बताएं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चल रहे हैं। बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोग सेशन में ऐसे जुड़े रहिए। बस कुछ इसमें स्किप करेंगे जो सेम क्वेश्चंस आएंगे या जो सॉल्व किए हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। तो इसमें S51 आपको निकालना है और उसके बाद क्या दिया है? हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर गिवन। तो सेकंड टर्म को क्या कहते हैं? A2 इज इक्वल टू 14 एंड A3 इज इक्वल टू 18। A2 को बोला जाता है a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। यहाँ से करते हैं a इज इक्वल टू 14 माइनस डी और इस वाले में लाकर रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये सेकंड में यहाँ पर रखेंगे कितना? 14 माइनस डी प्लस 2d इज इक्वल टू 18। तो 14 माइनस डी प्लस 2d इज इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा यहाँ d इज इक्वल टू 18 माइनस 14 और d इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। अगर d इज इक्वल टू 4 तो यहाँ से a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। अब बताइए आपको n इज इक्वल टू 51 आपके पास है तो Sn इज इक्वल टू फार्मूला होता है n बाई 2 आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 51 बाई 2 आप 2 इंटू 10 51 माइनस 1 और d की वैल्यू 4। इसको सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट में भेजिए। हम लोग देखते हैं किसमें कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। a की वैल्यू कितना आ गई? a की वैल्यू आ गई 10 और d की वैल्यू कितना आ गई? d की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 4। अब आपको बता दिए फार्मूले पर रख देना है, सॉल्व हो जाएगा।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितने पर अब बात कर लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49। आपको कहा S7 इज 49। सॉल्व करते हैं, इसको कह पाएंगे 7/2 ऑफ 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 49। यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये होता है 7 7 जा 49, तो बनेगा 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 7 2 जा 14। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और आगे फिर क्या दिया है, एंड 17 टर्म 289, S17 इज इक्वल टू 289। तो इसको क्या लिख पाएंगे, 17/2 ऑफ 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 289। इसमें भी आपका ये कैंसल हो जाएगा, 17 टाइम्स में आ गया 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 34। इक्वेशन सेकंड। यहाँ से अगर हमें 2A निकालना हो तो कहेंगे 14 माइनस 6D हो जाएगा। इसी 2A को यहाँ पर रख लीजिए, कितना रखेंगे, 14 माइनस 6D प्लस 16D इज इक्वल टू 34। 14 माइनस 6D प्लस 16D इज इक्वल टू 30। और 16 माइनस 6 तो 10D, उधर जाएगा 34 माइनस 14 तो आ जाएगा 10D इज इक्वल टू 20। देन D इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। D इज इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। जब इसको यहाँ पर D की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये कहेंगे 2A इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इंटू 2। तो 2A इज इक्वल टू 14 माइनस 12 है, 2A इज इक्वल टू 2। देन A इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। A इज इक्वल टू 1। अब आपसे कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो फर्स्ट n टर्म का फार्मूला क्या होता है बताइए। तो फर्स्ट n टर्म का फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बन जाएगा। n/2 ऑफ 2 प्लस 2n माइनस 2। यहाँ पर कुछ आपका कैंसिल हो जाएगा, जैसे क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हुआ, बचा कितना, n इंटू 2n/2। तो 2 से 2 कैंसिल, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, इस वाले का करेक्ट आंसर हो गया। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए 10 बहुत ही इजी है, A1 A2 AN ऐसे करके दिया गया, यानी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे रखेंगे इसमें, तो आपका जो सीरीज मिल जाएगी। इसमें फाइंड आल्सो द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म आपसे इसमें पूछा है AN, और क्या करना, सो दैट फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज। तो आपको इसमें केवल सीरीज दिखानी है, उसके बाद सम ऑफ 15 टर्म निकालना है, कर लेंगे। तो सीरीज दिखाने के लिए 1 2 3 4 रखिएगा, यहाँ 1 2 3 4 वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद 15 टर्म को ऐड कर दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर n टर्म को ऐड किया। 11 की बात करते हैं, इसमें भी आप लोग पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 में है उसको हमने सॉल्व करवा दिया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, एग्जांपल में सॉल्व करवा लिए थे। फाइंड द सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, इसको भी सॉल्व करवा चुके हैं। 15 नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर ऑफ बिटवीन 0 एंड 50। इन तीनों में से हम लोग एक आध दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आपको सॉल्व करवाया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 की, किसकी बात करेंगे, 12 में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो 6 होता है, 12 पे होता है, 18 होता है, डैश डैश डैश, कहाँ तक, 40 टर्म, 240 टर्म्स। A की वैल्यू कितना, 6, D की वैल्यू कितना आपका 12 पे माइनस 6 यानी कि 6। उसके बाद अगर n की बात करेगा तो 40। चलिए सम फाइंड करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 अब 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। S40 इज इक्वल टू 40/2 अब 2 इंटू A की वैल्यू कितना है, तो A की वैल्यू है 6 प्लस
40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी कितना है 6 है। तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पर बना 12 प्लस 39 इंटू 6, 12 प्लस 39 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 20, 12 प्लस 6 9 जा 54, 5 हो गया, 6 3 जा 18, 18 5 ऐड करेंगे 23, 20 इंटू 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा 2, यहाँ 0 लगाएंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 2 जा 4, 49 2 0, S40 इज इक्वल टू आ गया कितना, S40 इज इक्वल टू आपका आ गया 4920। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो गया। जितने क्वेश्चन छोड़े गए हैं आप लोग चाहे हमें व्हाट्सएप पर या फिर किसी भी तरीके से आंसर इसका जरूर हमें भेज दीजिएगा ताकि हमें पता चले आप लोग लगाए हैं या नहीं। 30 नंबर की बात करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। इसको हम लोग केवल हिंट देकर आपको छोड़ेंगे। मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 16 24 ऐसे डैश डैश कितने टर्म्स हैं, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 8, डी की वैल्यू 16 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 8, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 15, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर S15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 ऑफ 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, क्लियर। 15 बाई 2 ऑफ 16 प्लस 14 इंटू 8, उसके बाद ये कितना बन जाएगा 15 बाई 2 16 प्लस 128, तो ये हो जाएगा कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बनेगा 15 बाई 2, 6 2 ऐड करेंगे 8, 1 और 1 2 हो गया 128, इसको कैंसिल करेंगे 6 और कितना 4, 15 इंटू 64, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 60 0 6 हो गया, 15 इंटू 6 और उसके बाद 6 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 96। S15 इज इक्वल टू 960, S15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 1 3 5 डैश डैश 49, फर्स्ट टर्म a d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 मीन्स 2, 49 यहाँ पर आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, ये आपका an है, लास्ट टर्म 49, तो फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो 48 बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना आ गया 24। अब आपसे सम फाइंड करना है तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे कि सॉल्व किया जाए, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताइएगा यहाँ पर इसका आंसर जो भी आता है। 15 नंबर पर हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास क्या है। तो 15 नंबर में है a contract on construction job specify a penalty of delay of completion beyond a certain date as follow: 200 for first day, 250, 300 etc. The penalty of each succeeding day being 50 rupees more than the for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 day? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले जो आपको 200 दिया वो फर्स्ट टर्म है, 250 दिया सेकंड टर्म है, 300 दिया, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक टू थर्ड इज टर्म्स। तो यहाँ आपको पता चल गया कि a इक्वल टू 200 है
डी इज इक्वल टू 250 माइनस 200 मतलब 50 है, एन इज इक्वल टू कितना है 30। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, आपसे पूछा है इसमें कि बताइए 30 डे अगर वो डिले कर रहा है तो उसके बाद हाउ मच मनी, हाउ मच मनी मतलब एस एन की वैल्यू क्या होगी। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 आप 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 30 इज इक्वल टू 30 बाई 2 आप 2 इंटू ए की वैल्यू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 50। तो ये हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50 15 ये 400 प्लस 0 5 9 जा 45 5 2 जा 10 और 4 ये इतना बन गया 15 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 0 5 8 1 इतना 8 1 इतना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 0 तो 0 बन गया 15 5 जा 75 बचा 7 15 8 जा 90 90 और 7 ऐड करेंगे 97 15 1 जा 15 15 और 19 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24। तो ये 24,750 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना 15, तो 15 में कितना आंसर आ गया 24,750 रुपये जो होंगे उसको पेनाल्टी के रूप में पे करने पड़ेंगे। क्लियर है। इसमें आपका जो 15 नंबर है उसमें पेनाल्टी के रूप में कितने रुपए आएंगे, इसमें 24,750 रुपीज पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। 16 की तरफ आ जाते हैं। देखिए अब हम लोग बहुत पास हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है a sum of 700 is to be used to give 7 cash prize to student of high school of their overall academic performance। तो ये पता है कि 700 है और 7 कैश प्राइस है तो 7 इज इक्वल टू 700 n इज इक्वल टू 7 और कहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन तो d इज इक्वल टू 20 लेस मतलब -20 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस मतलब आपको इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ ऐसे ऐसे करके इसमें फाइंड करना है। तो चलिए Sn इज इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 आप 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ आपके पास S7 इज इक्वल टू 7/2 आप 2 इंटू a प्लस 7-1 इंटू डी की वैल्यू -20 हो जाएगी। तो S7 पर आप रख लीजिएगा कितना 700, कितना रख लेंगे 700। ये कैंसिल होकर आ जाएगा 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू -20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120, इधर आएगा प्लस तो 120 प्लस 200 इज इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 2a। तो a इज इक्वल टू 320/2 कैंसिल होगा 160, a इज इक्वल टू 160 मतलब फर्स्ट प्राइस फर्स्ट टर्म हो गया कितना 160। तो हमें पता है कि अगर फर्स्ट प्राइस 160 है तो सेकंड प्राइस होगा 160 माइनस 20 कितना आएगा 140। थर्ड प्राइस होगा 140 माइनस 20 मतलब 120। ऐसे ही फोर्थ प्राइस होगा 120 माइनस 20 100 एंड सो ऑन। आपका 7 प्राइस तक इसको निकाल देना है। ये लास्ट में आपका जो भी टर्म होगा सॉल्व होकर आ जाएगा। तो क्लियर है इसमें क्या क्या किसको मिला 160 140 120 100 80 ऐसे ऐसे करके ओवरऑल प्राइस मिल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। बात करते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास है इन अ स्कूल स्टूडेंट थ्रू अ प्लांटिंग ट्री इन and around the school to reduce air pollution
it was decided that the number of trees are trees that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. Example: a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? तो इस क्लास में कितने कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं और एक सेक्शन में कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं? एक पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो आप मान लीजिए टोटल इसमें 12 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं टोटल? 12 स्टूडेंट हैं। तो बताइए जो सेक्शन फर्स्ट होगा, अगर हम बात करें फर्स्ट सेक्शन के, तो क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन, तो यहाँ पर टोटल 3 हो जाएंगे। सेकंड सेक्शन की बात करते हैं 2 into 3 6। थर्ड सेक्शन की बात करते हैं 3 into 3 9। ऐसे ऐसे आपका लास्ट में हो जाएगा 12th सेक्शन। अगर हम 12th सेक्शन की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 into 12 36। सीरीज बन गई 3 6 9 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके कहां तक? 36 तक की सीरीज बन गई। तो बताइए इसमें हम लोगों से सम पूछा है, तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज का कितना है? इस सीरीज का फर्स्ट टर्म a = 3, d = 6 - 3 यानी कि 3, और लास्ट टर्म जिसे an कहते हैं कितना हो गया? 36। लास्ट टर्म an = 36। टोटल क्लासेस जो हैं, टोटल क्लासेस n = आपके पास 12 है। तो चाहे जिस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 6 9 से 36। तो हम लोग लास्ट वाले से कर लेते हैं। Sn = n/2 ऑफ a + l। तो S12 = 12/2, a की वैल्यू 3 प्लस लास्ट टर्म 36, ये हो जाएगा 12/2 into 39। ये बनेगा 6 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 और 5 ऐड करेंगे 23। S12 = 234। क्लियर, समझ में आ गया? इस वाले में कितना आ गया आपका? 234। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। 18 की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने पास है A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with the center A of radius 0.5 1 1.5 2 and so on. Given figure, what is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircle? चलिए ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, इस यहाँ B लेते हैं, यहाँ पर B। अब इसको लेकर एक सेमी सर्कल आपको ड्रा करना है। देखिए पॉइंट A से स्टार्ट हुआ, तो पॉइंट A से स्टार्ट होने का मतलब ये ऐसे घूम कर गया। A को सेंटर माना तो ये यहाँ से ऐसे घुमा होगा, यहाँ से घुमा, उसके बाद ये ऐसे आगे बढ़ता हुआ ऐसे घूमते हुए निकल गया। क्लियर है? तो बताइए ये वाली अगर रेडियस की बात करें फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाला दिया है r1 = 0.5। अगर और बढ़ाएंगे r2 = 1, यहाँ तक की रेडियस 1, और आगे लेकर जाएंगे यहाँ तक तो r3 = 1.5, और आगे लेकर जाएंगे तो r4 = 2.0। ऐसे ऐसे करके इसने रेडियस दिया है और आपको क्या बता रहा है कि सेमी सर्कल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? सेमी सर्कल। तो आपसे अगर हम कहें कि यहाँ पर बताइए सेमी सर्कल जो है वो आपका यहाँ तक की लेंथ है, तो जो सर्कल होती है टोटल उसमें लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस होता है 2πr। तो सेमी सर्कल का हो जाएगा लेंथ = कितना? πr। 2 कैंसिल हो जाएगा। तो L = अगर πr तो L1 = πr1, मतलब पाई इंटू 0.5। L2 = पाई r2, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1। L3 = पाई r3, तो ये आपका हो जाएगा पाई इंटू 1.5। L4 की अगर बात करें तो पाई r4, ये हो जाएगा पाई इंटू 2। ये आपकी सीरीज बन गई। ऐसे लास्ट में कहाँ तक? L13 तक की बात करेगा, पाई r13
पाई आर 13 ऐसे करके बात करेगा तो आपसे सम पूछा है। चलिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म की बात करेंगे अगर a1 इज इक्वल टू तो 0.5 पाई, अगर हम d की बात करेंगे तो हो जाएगा 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तब भी ये कितना आएगा 0.5 पाई आ गया। और n की अगर बात करें तो n है इसमें 13। बताइए Sn इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है n/2r 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना बन जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लेते हैं n की वैल्यू कितना 13/2 आप 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 0.5 पाई, यहाँ तक बन जाएगा। इसको रखते हैं 13/2, ये हो जाएगा 1 पाई क्योंकि 0.5 इंटू 1 पाई। और उसके बाद ये बनेगा प्लस 12 इंटू 0.5 पाई हो जाएगा 12 इंटू 0.5 13/2 1 पाई प्लस 6 पाई, 1 पाई प्लस कितना हो जाएगा 6 पाई, क्योंकि यहाँ पर जीरो उसके बगल में लग जाएगा कि ये 13/2 इंटू 7 पाई 13/2 इंटू 7 पाई। वैल्यू रखते हैं 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ये 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 11 13 इंटू 11 तो 13 इंटू 1 हो जाएगा 13 13 इंटू 1 143, यहाँ पर आ गया Sn इज इक्वल टू S13 इज इक्वल टू कितना बन गया ये आपका, ये बन गया 143। क्लियर है, ये कितना बन जाएगा 143। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या सॉल्व करना है। बताइए 18 नंबर क्लियर समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन नंबर जो अभी अभी हम लोगों ने 18 को सॉल्व किया। 19 नंबर देखिए, 19 में आपके पास 200 logs are stacked in the following manners, 20 logs in the bottom, 19 next, 18 ऐसे सो ऑन करके आपको टोटल जो Sn की वैल्यू है वो कितना है 200, और उसके बाद जो सीरीज है आपकी 20 19 18 डैश 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 nth टर्म टू nth टर्म। क्लियर है? कह रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आपसे पूछा है। n की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू 20, d की वैल्यू 19 माइनस 20 मतलब -1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Sn इज इक्वल टू n/2। Sn की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, Sn की वैल्यू कितना है अपने पास 200, n/2 आप 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 400 इज इक्वल टू n, ये 40 और प्लस यहाँ कितना -n प्लस 1 इतना बन जाएगा, क्योंकि -n प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पर आ गया, तो ये बन जाएगा 400n, यहाँ पर आपका -n रहेगा, तो ये 40 -n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 इज इक्वल टू n 41 माइनस n, तो बन जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, इधर लाइए इसको, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्या बना है यहाँ पर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो बताइए ऐसी कोई इसका फ्रैक्शन या फिर ऐसा कोई फैक्टर जिसको सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिले 41 मिले, और टोटल अगर पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो कितना आए 400 आ जाए, तो इसका मतलब हम लोग करते हैं कितना, इसका फैक्टर बनाएंगे तो 25 इंटू 16 चेक करते हैं, 25 इंटू 16 बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए 25 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 6 0 आ जाएगा,
और 25 इंटू 25 प्लस 15 400 सही है, यही बनेगा इसका फ्रैक्शन। तो बना लेते हैं 25 प्लस 16 n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लीजिए n तो बन जाएगा n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 16 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, n माइनस 25 दूसरे में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 16 कामा 25, n इज इक्वल टू क्या बनेगा इसमें 16 कामा 25, इसमें आंसर आएगा 16 और 25। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं ये आपका लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये आपके पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द starting point which is 5 meter away from the first potato and the other potato is placed 3 meter apart in the straight line, there are 10 potato। अब ऐसे समझिए, यहाँ पर बकेट है, यहाँ पर क्या है बकेट है, इससे 5 मीटर पर A है, फिर 8 मीटर पर B, फिर आगे ऐसे करके ये A B C और D। कोई खिलाड़ी है यहाँ पर, ये यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ पर आएगा, इसको उठाएगा फिर रिटर्न। तो अगर ये 5 है, ये 3 है, ये भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बताइए फर्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट राउंड 5 5 10 A इज इक्वल टू 10, और उसके बाद ये आपका A1 हो गया, A2 इज इक्वल टू 5 प्लस 8 8 कितना हो गया 16, A3 इज इक्वल टू ऐसे कहा 8 प्लस 3 11 11 11 22। तो आप यहाँ से बताइए D कितना होगा 16 माइनस 10 यानी कि D की वैल्यू 6 है ना, और फर्स्ट टर्म 10 D की वैल्यू 6। टोटल कितने हैं इसमें, देयर आर 10 पोटैटो, तो नंबर ऑफ पोटैटो 10। आपसे पूछा है, बताइए क्या इसमें दिया है, कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ ड्रॉप इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू बकेट टू ड्रॉप इट इन, एंड सी कंटिन्यूअस in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance of competitor has to run? तो total distance मतलब SN n by 2 आप 2a plus n minus 1 into d, s n की वैल्यू कितना है 10 is equal to 10 by 2 आप 2 into a की वैल्यू 10 plus 10 minus 1 into d की वैल्यू 6, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो गया 20 प्लस 9 इंटू 6, तो 5 ये 20 प्लस 54 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 54, इसको लिखेंगे 5 54 इंटू 60 74 बन गया, 5 7 जा 20 और 5 4 जा 20 0 2 आया, 5 7 जा 35 और 2 37 मीटर। S10 इज इक्वल टू कितना हो गया 370 मीटर, S10 इज इक्वल टू कितना हो गया 370 मीटर, और उस जो कंपटीटर होगा उसको 370 मीटर तक चलना होगा। तो लास्ट तक अगर आप सेशन में जुड़े हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये आपकी मैराथन क्लास जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक एक क्वेश्चन की हेल्प से। आप लोगों को कहीं पर भी डाउट आए तो आप लोग डाउट कमेंट में पूछिएगा या फिर लाइव के माध्यम से आप डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस चैनल पर अगर अभी तक जुड़े हुए हैं तो आप प्यारे से कमेंट को जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।